अभी आप सुनेंगे गंगा पार्ट 2। गंगा ने अपने लिए बहुत अच्छा तो कभी नहीं सोचा था, किंतु यह सब उसके साथ इस तरह से होगा यह भी नहीं सोचा था। उसकी आत्मा को रौंद कर यह आदमी कितने सुख की नींद ले रहा है। पहली पत्नी के प्रेम में डूबा हृदय, जिसको प्रचारित करने में इसने कोई कोर कसर न छोड़ी थी। वो प्रेम में डूबा हृदय मौका लगते ही पल भर में धड़कना भूल गया। अपने पिता से अब तक चोट खा ही रही थी, यहाँ आकर पुरुष का एक और विभत्स रूप देखने को मिला। स्वयं को समेटते हुए किसी तरह बैठती है। पूरा प्रयास है उसका कि कहीं उसकी किसी भी हलचल से यह सोता हुआ राक्षस न उठ जाए। गंगा उसे उठाकर उसके हाथों अपने आप को फिर से नुचवाना नहीं चाहती। वापस उसकी आंखें सुधा पर टिक जाती हैं। बाहर बरामदे में जलते लैंप्स की खिड़की से आती मध्यम रोशनी दीवार पर टंगी तस्वीर तक पहुंच रही है। तस्वीर में पति के साथ खड़ी सुधा की मुस्कान को गंगा स्पष्ट रूप से देख सकती है। सुधा की उस मुस्कान को गंगा उपहास भरी नज़रों से देखती है और मन ही मन सुधा से सवाल करती है, अब तक तो तुम बहुत संतोष से होगी, यह सोचकर कि कितना प्रेम करने वाला पति मिला है। दुनिया से जाने के उपरांत कितने प्रेम से मेरे नाम की धुनी करता है। लेकिन अब क्या करोगी? आज तो तुमने सब देख ही लिया। एक ही दिन में तुम्हारे पति का प्रेम खोखले भीत की दीवार के मानिंद एक मामूली धक्के से ही भुरभुराकर गिर पड़ा है। अब भी इसी तरह मुस्काती रहोगी या अपने प्रति प्रेम के आकस्मिक निधन पर मातम मनाओगी? आओ हम दोनों मिलकर मातम मनाते हैं। आखिर आज मरी तो मेरी भी आत्मा है। 2 बूंद आंसू गंगा के नैनों की कोर से बिना पूछे ढुलक पड़ते हैं। एक बूंद सुधा के हिस्से का और एक बूंद उसका अपना। साड़ी के कोर से अपने आंसू पोंछती है। कमरे में अब भी निश्चिंतता से परिपूर्ण खर्राटे की आवाज़ गुंजायमान हो रही है। अपनी शारीरिक पीड़ा को सहते हुए गंगा धीमे से उठकर बगीचे में खुलने वाली खिड़की तक पहुंचती है। उसका कक्ष दूसरे माले पर है। पुराने ज़माने की हवेली है। 2 माले का मतलब अच्छी खासी ऊंचाई। गंगा के मन में स्वयं को सदा के लिए मुक्त करने का विचार आता है। इस रात ने उसके अंदर स्वयं के जान लेने की हिम्मत को जन्म दे दिया। हिम्मत तो हिम्मत है, भले ही आत्महत्या के लिए ही सही। इससे पहले कभी भी गंगा ने अपने लिए अच्छा या बुरा कुछ भी करने या सोचने की हिम्मत नहीं आई थी। तो क्या ये हिम्मत इस रात का प्रसाद है? पुनः विचार आता है, यहाँ से कूद कर जान दे दूँ। तो नीचे झुक कर देखती है, ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन कहीं बच गई तो हाथ पैर टूटे रह जाएं और सांसों की डोर टूटे ही ना। तो आत्महत्या का विचार झटक दिया उसने। गंगा दूर तक तारों से भरे आसमान को देखने का प्रयास करती है। उसे लगा सभी तारे उसके पलके झपकने पर उसकी नकल कर रहे हैं। कभी बुझते हैं, कभी जलते हैं। बाल सुलभ मुस्कान पल भर के लिए लौटी। थोड़ी देर तारों के साथ झपका झपकी खेल भी ली। तभी चंदा मामा भी दिखाई पड़े और चंदा मामा को देखते ही उसकी रुलाई छूट गई और उसने पूछा, मामा आपको तो सब पता है, मेरे साथ क्या हुआ? मेरी बहनों से कह देना उनकी गंगा ठीक नहीं है। वो सब भी तो आपसे कुछ न कुछ कहती ही होंगी। मेरे बारे में भी आपसे पूछती भी होंगी। बताओ ना वो सब कैसी हैं? गंगा के आंसू धारा बेलगाम बह चली। कोई पुराना साथी अचानक मिल जाए तो दर्द निकल ही आता है। चारों बहनें बचपन से
चंदा मामा को साक्षी रखकर ही बातें किया करती थीं। एक ही तो थे उनके अपने चंदा मामा, जो इन लोगों की सभी बातें सुना करते थे। सबसे बड़ी लक्ष्मी ने अपने विवाह से एक रात पहले अपनी छोटी बहनों से कहा, हम रोज़ रात को चंदा मामा से बात करेंगे, भले ही हम बहनें कहीं भी रहें। और चंदा मामा आप हम तक हम सभी बहनों का हाल पहुंचा दिया करना। चंदा मामा करोगे ना हमारा ये काम? मामा ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बादलों की ओट में चले गए। गंगा ने हवेली के प्रांगण में इधर उधर नजरें घुमाई। सामने की ओर एक विशाल लोहे का गेट पर बीड़ी सुलगती सी लग रही है। चौकीदार बीड़ी पी रहा होगा। एक और अस्तबल है। उधर से थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े की घुर घुर की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ कुछ गायें भी हैं। शायद पोर्च में एक मोटर गाड़ी खड़ी है। अस्तबल के बगल में छोटे छोटे घर हैं। उसमें घर के नौकर रहते होंगे, गंगा ने अनुमान लगाया। बगीचा बहुत बड़ा और सुंदर है। तरह तरह के पेड़ पौधों से लदा हुआ। सभी पेड़ निशब्द खड़े मानो उसी को देख रहे हों। उसके भाग्य ने यहाँ उसे पहुँचाया है। यहाँ तक पहुँचने की कीमत क्या हर रोज़ आज की तरह ही चुकानी पड़ेगी? मन स्वयं से चीख उठता है। गंगा अनमने मन से फिर खिड़की के बाहर देखने लगती है। चारों तरफ सब बहुत करीने से बना हुआ है, सिवाय उस पोल के। लगता है उसे वहाँ यूं ही जल्दी जल्दी में गाड़ दिया गया है। उस पोल की आकृति कुछ अलग है, ऊपर से पतला, नीचे से अजीब सा मोटा। गंगा गौर से उस आकृति को समझने का प्रयास करती है, किंतु कम रोशनी के कारण कुछ समझ नहीं पा रही। अचानक उस पोल का नीचे वाला हिस्सा हिलता है। एक मनुष्य जैसा कुछ है। ये क्या झूला? शायद इंसानी सिर जैसा कुछ। हाँ, पक्का यह तो कोई इंसान ही है। हे भगवान! गंगा डर से चीख उठी और अपना होश गंवा बैठी। फिर आगे क्या होता है गंगा के साथ, जानने के लिए आप गंगा का पार्ट 3 अवश्य देखें। जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर इसका 3rd पार्ट मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।